डिटेल्स हमें बताने के लिए। और अब बाजार के जाने माने दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 25,000 के पार के दर्शन एक बार फिर से निफ्टी ने हमें करवाए हैं। नीचे से अच्छी खासी मजबूती पर ऊपरी स्तर पर बाजार इस वक्त खड़ा है। मुंबई और महाराष्ट्र में बारिश तो रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जिस तरह से जोरों शोरों से बारिश हो रही है उसी तरह से मार्केट में भी गेन्स की बारिश तो हमने देखी पिछले 2 दिनों में। और कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं, अब भी अनसर्टनिटीज़ हैं, लेकिन जीएसटी को लेकर जो पीएम मोदी की तरफ से अनाउंसमेंट्स आते दिखे, उन्होंने एक बूस्टर का काम किया है। कैसे देख रहे हैं बाजार की दशा दिशा इस वक्त आप? नहीं, ये देखिए, एक्चुअली आप देखें तो ये ट्रम्प की टैरिफ की जो चाल चलाई है उसी का कारण है ये पॉजिटिविटी जो आ रही है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि बात है कि क्या मोदी जी ऐसे अनाउंसमेंट करते अगर ये टैरिफ का माहौल नहीं होता। वो कहना मुश्किल है, मगर मेरा मानना है कि एक तरह से ये उस चैलेंज को हम ईंट के ईंट पत्थर से पत्थर जवाब दे रहे हैं। और इसीलिए ये टैरिफ के कारण ही आज एक भयंकर जीएसटी में मूव गवर्नमेंट ने लिया है कि डोमेस्टिक स्थिति को मजबूती दे, डोमेस्टिक कंजम्पशन को मजबूती दे। इतना फोकस डोमेस्टिक के ऊपर पहले उतना नहीं था, जो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने टैक्स कट भी किया, फिस्कल डेफिसिट को रहते हुए भी 1 लाख करोड़ का उन्होंने बजट में गिवे दिया। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कंटिन्यूसली कर रही है। मगर ये एक बड़ा धमाका जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंस हुआ उसका कारण मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत ये टैरिफ वाली जो हलचल बाहर से चल रही है वो एक चीज है। सेकंड चीज जो हमें याद रखना चाहिए कि शायद गवर्नमेंट को उस अनाउंसमेंट के पहले एसएनपी का अपग्रेड का खबर भी आ गया था, क्योंकि वो एक कंफर्ट की एसएनपी भी कंफर्टेबल है हमारी फिस्कल सिचुएशन और मॉनेटरी सिचुएशन के साथ। उस हिसाब से एक करेज मिला होगा उनको कि ये अनाउंस करे, क्योंकि उसमें लिखा है क्लियरली 2 चीज। एक तो वो संतुष्ट है इंडिया जैसे अपना काम चला रही है फिस्कल तौर पर और मॉनेटरी पॉलिसी, बट सेकंड टैरिफ का भी उन्होंने बताया कि असर उतना नहीं है। एक कंफर्ट वो भी आ गया था एक्सटर्नल में, इंडिया डोमेस्टिकली स्ट्रांग है। तो एसएनपी की भी रेटिंग का मायना खाली मैं भी कहूंगा कि डोमेस्टिक फ्लोज पे उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज से स्ट्रांग है और लोगों को भरोसा है अपने देश के ऊपर। मगर एफआई के फ्लोज के ऊपर कि एसएनपी का रेटिंग अपग्रेड और उनका कहना कि टैरिफ का ज्यादा असर नहीं होगा, ये एफआई की वापसी के लिए एक अच्छा सिग्नल है। तीसरी बात है कि इस टैरिफ के अंदर जो सेकंड 25 वो है पॉलिटिकल टैरिफ। याद रखिए, हमने पहले शो में भी एड्रेस किया था इसको। तो आज साफ साफ व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आ गया कि उन्होंने इंडिया के ऊपर ये टैरिफ लगाया ताकि रशिया पे ऊपर दबाव डाले कि वो टॉक्स के अंदर आ जाए। तो क्लियरली ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं था, और जैसे ही उधर कुछ भी एक सॉल्यूशन दिखती है कि आगे बढ़ने वाली चीज, तो ये टैरिफ हटने का भी एक माहौल बन सकता है। तो एफआईएस की एक इंडिया की ओर थोड़ी अभी एक पॉजिटिव टर्न भी देख सकते हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि एसएनपी का इंपैक्ट एफआईएस के ऊपर बहुत बहुत भारी होता है, और आने वाले दिन के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन में जो बूस्ट मिलेगी उसके साथ अगर एफआई फ्लोज का भी मार्केट को सपोर्ट मिलेगा तो मार्केट नई हाइस पहुंचने के लिए तैयार है। मैं कहूंगा इस दिवाली तक। तो ये दिवाली धमाका खाली कंज्यूमर के लिए नहीं भी, बट इन्वेस्टर्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर के लिए भी दिवाली धमाका होगा और पीएम मोदी की कोशिश भी यही है। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। एक चीज और लोगों के मन में थोड़ी सी चल रही होगी कि देखिए, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो कंजम्पशन वाला थीम यहाँ से बढ़िया लग रहा है। बाकी भी सरकार का जहां फोकस है डिफेंस वगैरह, सेमीकंडक्टर, तमाम चीज़ें ये सही लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म की सोचें तो बाकी तो तुम पुराने स्पेसेस, अपने पारंपरिक जो स्पेसेस हैं वो हैं ही। तो बाजार में आपके हिसाब से अभी रणनीति क्या होनी चाहिए? थोड़ा छोटा नजरिया रखें, 6 महीने साल भर सोच के बाजार में पैसे लगाएं, या फिर वही पुरानी अप्रोच के लिए 3 साल 5 साल 10 साल के लिए पैसे डिप्लॉय करने चाहिए? आपका व्यू क्या है सर? मेरा व्यू है कि वही 3 से 5 साल का माहौल रखना है, क्योंकि देखिए ये जो शॉर्ट टर्म में ये पिकअप हुआ है तो मार्केट में वो रैली हो चुकी है। अभी इसके बाद एक नया ट्रिगर की जरूरत होगी जो दिवाली के सेल से आके आएगी और धीरे धीरे आएगी। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना इवन नाउ एक मुश्किल चीज है, क्योंकि जियोपॉलिटिकली अभी भी रशिया यूक्रेन की स्थिति में क्या होता है वो देखना है। फेड की रेट कट होती है तो क्या करते हैं, 25 बेसिस पॉइंट करते हैं या 50, फ्यूचर के लिए क्या कहते हैं वो अनसर्टेनिटी भी है। तो शॉर्ट टर्म में
ये मोदी जी की अनाउंसमेंट और एसएमपी की अनाउंसमेंट अभी मार्केट चल रही है, तो मगर चल चुकी है इन द सेंस ऑलरेडी 3 दिन से हम रैली देख रहे हैं। तो अभी इसके बाद और रैली के लिए फ्रेश ट्रिगर्स ऑलवेज मार्केट ढूंढती रहती है, क्योंकि याद रखिए मैं कह रहा था कि एफआईएस की वापसी होगी, बट फिर भी अभी भी इंडिया की वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, तो वो लिमिट करेंगे कितने एफआईएस फ्लोज आ सकते हैं। अगर अगले क्वार्टर की अर्निंग्स में हमें वो एक अप ट्रेंड दिखा और अगले क्वार्टर में टिपिकली एफआईएस और एनालिस्ट आपको अगले साल की डिस्काउंटिंग शुरू करते हैं, यानी एफआई 27 की बात करते हैं, तो उस साल की जो अर्निंग्स ग्रोथ की गाइडेंस जो मिलेगी अक्टूबर अर्निंग्स में, उससे नई दिशा मिल सकती है। तो ये सब अनसर्टेनिटीज अभी भी जारी है। और सेकेंड चीज आपको याद रखिए कि ये जो इन्फ्लेशन की घटने की बात हो रही है, वो आरबीआई रेट कट के लिए सपोर्टिव है, इसलिए मार्केट भी उसमें खुश है। मगर याद रखिए अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया तो वो रूरल डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। नेगेटिव इन्फ्लेशन में चली जाए तो वो बहुत बैड चीज है, क्योंकि एक वो नॉमिनल जीडीपी को भी घटा सकती है। तो 10% के करीब हमने इस साल प्रोजेक्ट किया था, शायद इन्फ्लेशन के कारण वो 9 के करीब आ जाए, तो नेचुरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे उसका भी इंपैक्ट रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में अभी भी मेरा मानना है कि कुछ क्लैरिटी की जरूरत है, तो बेस्ट चीज है कि लॉन्ग टर्म। और सेकंड बात, मैं क्यों अभी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म को और भी ध्यान दे रहा हूं ना, इसकी बात यह है कि कंजम्पशन की बढ़त अभी जो स्ट्रांग दिख रही है, उसका रियल इंपैक्ट होगा प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स में, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी जोर लगाएगा। अब कल ही हमने देखा कि एक बड़े दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी कहा कि हमारी ऑर्डर बुक में डोमेस्टिक का ऑर्डर बहुत है, एक कैपिटल गुड्स मेजर ने कहा है ना, तो उसका इम्पैक्ट मीडियम टर्म में आपको कैपेक्स साइकिल की बढ़त से ही दिखेगा, तो उसका फायदा उठाना है तो एक मीडियम टर्म अप्रोच कैपिटल गुड्स सेक्टर, उन तरह के सेक्टर में रखेंगे तो अच्छा लाभ आपको बन सकता है। तो अभी भी एक निवेशक की ध्यान मीडियम टर्म आउटलुक से ही करना चाहिए। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग वाली आउटलुक होती है ना, उसमें डेफिनेटली अनसर्टेनिटीज अभी भी मौजूद है, और मैं कहूंगा कि इस बेसिस पे आप शॉर्ट टर्म में कॉल्स मत लीजिए। सर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति, अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये सारी डिटेल्स बताने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। और चलिए बाजार